नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक IAS अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है कि जो है चट्टान पढ़ेंगे। हम लोग जो है नदी से निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में जो है टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि चट्टान। आज हम इसमें देखेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान क्या होता है और साथ ही साथ जो है कायांतरित चट्टान क्या होता है, इससे निर्मित जो है किन किन चट्टानों का रूपांतरण होता है और जो है सभी प्रकार के पहलुओं को आज हम लोग कवर करेंगे। तो मित्रों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो चट्टान जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। चट्टान जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और दूसरा होता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो इसमें जो है देखेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। आग्नेय चट्टान को ही जो है ये सबसे प्राचीन चट्टान होता है और आग्नेय चट्टान पर जो है भौतिक क्रियाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भौतिक क्रियाओं का तात्पर्य होता है ताप और दाब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, ये जो है सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है, प्लस भौतिक क्रियाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा, भौतिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। अब इसके प्रभाव में जो है ये हमारा हो गया तापमान प्लस दाब, इनका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा इस पे पड़ता है। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। अब इसमें देखेंगे यहां पर जो है आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अंतर्जात, एक होता है अंतर्जात चट्टान, अंतर्जात चट्टान, और दूसरा होता है बहिर्जात चट्टान। क्या होता है? बहिर्जात चट्टान, बहिर्जात चट्टान। अब मित्रों देखेंगे कि जो अंतर्जात चट्टान क्या होता है, बहिर्जात चट्टान क्या होता है। अब जो अंतर्जात चट्टान होता है इसको भी जो है 2 भागों में बांटा जाता है। अंतर्जात चट्टान के अंतर्गत जो है एक आएगा पातालीय चट्टान, पातालीय चट्टान, पातालीय चट्टान, और दूसरा आएगा जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और फिर जो है बहिर्जात के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत भी 2 चट्टान आएंगे। एक आएगा कि जो है शांति उद्गार के आधार पर जो है चट्टान होता है, जो जिस ज्वालामुखी में उद्गार जो होता है वो शांति के आधार पर होता है, शांति ढंग से होता है, उस आधार पर, मतलब विस्फोटक। एक होता है विस्फोटकता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, और दूसरा होता है शांत के आधार पर, शांत के आधार पर, शांत के आधार पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, देख ले। जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है। तो ये जो है हमारा जो है क्या हुआ कि आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान होता है। इस पर जो है इस पर भौतिक क्रियाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, तापमान और दाब। अब जो आग्नेय चट्टान होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक अंतर्जात चट्टान होता है, एक बहिर्जात चट्टान होता है। अंतर्जात चट्टान को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पातालीय चट्टान होता है, एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होता है। और साथ में जो है बहिर्जात चट्टान के अंतर्गत देखेंगे एक विस्फोटकता के आधार पर आग्नेय चट्टान होता है और एक शांत ज्वालामुखी के आधार पर जो है आग्नेय चट्टान होता है। मित्रों, ये वीडियो आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आप केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आपका जो हर एक पेपर में जो है सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद
अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पातालीय अग्नेय चट्टान क्या होता है, मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान क्या होता है, विस्फोटकता के आधार पर जो है अग्नेय चट्टान क्या होता है, साथ ही साथ जो है शांत ज्वालामुखी के आधार पर अग्नेय चट्टान क्या होता है। तो इसमें हम पहला देखेंगे कि पातालीय 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 अग्नेय चट्टान, पातालीय अग्नेय चट्टान। पातालीय अग्नेय चट्टान क्या होता है मित्रों, इसकी जो है एक मतलब केवल ये जो ये टॉपिक है एक तरीके से कहा जाए तो कल्पना पर आधारित है। पातालीय अग्नेय चट्टान, पातालीय मतलब पाताल कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। और यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है अंतर्जात चट्टान। अंतर्जात का मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर जो चट्टानें उत्पन्न होती है उसी को ही अंतर्जात चट्टान कहा जाता है। अब पातालीय शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के नीचे ही हो जाता है, मतलब पाताल में ही हो जाता है, और पाताल में ही जो है वहां पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जो मैग्मा होता है, वहां पर जो है धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के नीचे तापमान भाई ज्यादा पाया जाता है। जब वहां पर नीचे पृथ्वी के नीचे तापमान ज्यादा पाया जाएगा तो वहां पर जो मैग्मा का ज्वालामुखी के द्वारा मैग्मा का उद्गार होगा तो उसका जो ठंडा होगा, मैग्मा जो ठंडा होगा वो धीरे धीरे होगा। अब जब धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होगा तो जो मैग्मा होता है, जो चट्टानें बनने की प्रक्रिया होती है, जो जमने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो है रवे दाने पड़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हलवाई की दुकान होती है, वहां पर बर्फी पेड़ा बनता है, तो वहां पर देखते होंगे कि जो हलवाई होता है वो खोआ को बहुत तेजी से चलाता है। क्यों? इसलिए कि तेजी से चलाने का कारण ये ताकि जो जो मटेरियल है वो जल्दी से ठंडा हो जाए और उसमें रवे दाने ना पड़े, इसलिए करता है। अगर वो ना चलाए तो उसमें जो है रवे दाने मतलब जो है छोटे छोटे दाने के रूप में वो जम जाएंगे। तो सेम प्रकार मित्रों जो पातालीय चट्टान होता है इसमें कह सकते हैं कि ये हमारा धरातल है और ये हमारा जो है ये नीचे पातालीय है। ठीक है, तो यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाता बल्कि यही नीचे ही जमकर जो है ये क्या होता है, जम जाएगा, यहीं पर मैग्मा का उद्गार हो जाएगा, जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसमें रवे और दाने पड़ जाएंगे। अब पातालीय अग्नि चट्टान जो होता है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कि ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान का जो है ये पातालीय अग्नि चट्टान का सबसे सटीक और सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये जो है हमारा रहा पातालीय चट्टान, ये तो लेक्चर हुआ। बाकी देखेंगे अब कि मध्यवर्ती अग्नि चट्टान क्या होता है। मध्यवर्ती अग्नि चट्टान दूसरा है। मध्यवर्ती अग्नि चट्टान क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या होता है? देखिए इसमें जो है ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और ये ज्वालामुखी पाइप है, ठीक है, और फिर जो है ये हमारा ये धरातल है। तो जो है इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पाताल है और ये जो है मध्य वाला भाग है, मध्य भाग, और ये जो है सतह है। क्या है? सतह है। अब देखिए अब मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार जो है जब पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा पाताल में ना होने के बजाय बल्कि ये जो ज्वालामुखी पाइप होता है, जो मध्यवर्ती भाग होता है, यहाँ पर जो है लावा जाकर जम जाता है। और जब लावा यहाँ पर जो है जम जाता है तो यहाँ पर जो है लावा में जो है मतलब कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी सतह पर प्रकट हो जाता है तब उसे लावा कहा जाता है, और जब सतह के नीचे ही ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है उसे मैग्मा शब्द का प्रयोग बार बार किया जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा और पृथ्वी के ऊपर जो है लावा का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर जो है जब लावा का उद्गार ही ज्वालामुखी पाइप में ही हो जाता है और यहाँ पर जो है ठंडा होकर जम जाता है तो यहाँ पर रवे दाने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पड़ सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर तापमान कम है कि ज्यादा है, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ, इसको क्या कहेंगे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जो है ज्वालामुखी पाइप में हो जाता है, तो जो मैग्मा होता है वो जो है ज्वालामुखी पाइप में जम जाता है और धीरे धीरे जो है इसमें जमने के बाद ये धीरे धीरे भी ठंडा हो सकता है, तीव्र गति से भी ठंडा हो सकता है। इसमें रवेदाने पड़ भी सकते हैं और रवेदाने नहीं भी पड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये रहा। बहिर्जात जो है क्या होता है, बहिर्जात जो है चट्टान क्या होता है, बहिर्जात। तो बहिर्जात जो चट्टान होता है इसमें विस्फोटकता के आधार पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे बहिर्जात चट्टान क्या होता है। चूंकि बहिर्जात में देखेंगे विस्फोटकता के आधार पे, विस्फोटकता के आधार पर, और दूसरा था शांत ज्वालामुखी के आधार पर, शांत ज्वालामुखी के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि जो चट्टानों का निर्माण होता है, यहाँ पर आप लोग सुने होंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे बम हो गया, लैपली हो गया, स्कोरिया हो गया, ब्रेशिया हो गया, या इसी को ब्रेशिया को कांग्लोमरेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्लोमरेट। इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर बम हो गया, लैपली हो गया, बम, लैपली, स्कोरिया, ब्रेशिया या कांग्लोमरेट, ब्रेशिया या इसी को कांग्लोमरेट भी कहा जाता है, कांग्लोमरेट भी कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे मित्रों कि बम क्या होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग बाह्य पर पढ़ रहे हैं, बहिर्जात चट्टान से निर्मित ज्वालामुखी, तो यहाँ पर विस्फोटकता के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बम क्या होता है, तो ये जो विस्फोटकता है यहाँ पर कहेंगे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार जो है पृथ्वी के धरातल पर होता है, तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर जो है तापमान जो होता है, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना में पृथ्वी के सतह पर जो है तापमान कम होता है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ जो है जो लावा पृथ्वी पर प्रकट होता है वह जो है हवा में उड़ता है। ठीक है, तो उसी जो चट्टान हवा में उड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को बम कहते हैं। जब ज्वालामुखी प्रवाह के साथ मैग्मा जो है या सॉरी लावा जब वो हवा में उड़ता है या उछलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बम कहते हैं। अगर बम का आकार ये है तो ये हमारा बम हो गया। लेकिन बम का जो बृहद रूप होता है, जब ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं और उनके साथ में जो चट्टानें तीव्र गति से ऊपर हवा में उड़ते हैं उन्हें बम कहा जाता है। लेकिन जो बम का बृहद रूप होता है उसी को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, लैपली कहा जाता है। बम इतना अगर छोटा है तो लैपली जो है इतना बड़ा होगा, तो इसे लैपली कहा जाता है। मतलब बम के बृहद भाग को लैपली कहा जाता है। अब स्कोरिया किसे कहते हैं, स्कोरिया में जो है इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे आकार के टुकड़े होते हैं और इसमें जो है ये चीज होता है। ठीक है, अब ब्रेशिया में देखेंगे, ब्रेशिया में क्या है कि जब इसमें स्कोरिया के जो है बहुत सारे टुकड़े, ठीक है, स्कोरिया के बहुत सारे टुकड़े जो है ज्वालामुखी में का जो लावा होता है उसमें चिपक जाते हैं और बृहद रूप धारण कर लेते हैं, तो उसी को जो है ब्रेशिया या कांग्लोमरेट कहा जाता है। ठीक है, और फिर जो टफ होता है, टफ का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से होगा, ज्वालामुखी का जो जलवाष्प होता है वो उससे होगा, जल से मिलकर होता है, प्लस जो है जो कीचड़ होता है उससे मिलकर जो निर्माण होता है उसी को हम टफ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा ये स्पष्ट हुआ। लैपली हो गया, बम हो गया, स्कोरिया हो गया। स्कोरिया को इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि जो स्कोरिया होता है इसकी आकृति जो है चने के दाने के समान नुकीली होती है।
चने के दाने के समान जो है ये नुकीली होती है, नुकीली होती है। और इसमें जो है जब बहुत सारे जो है इसमें लैपली जो है इसमें मिल जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, स्कोरिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें टफ प्रश्न पूछा गया है, टफ का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे ज्वालामुखी वाष्प हो गया, प्लस H2O जल हो गया, प्लस जो है कीचड़, कीचड़, तो इसी से जो है टफ का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। जो ज्वालामुखी वाष्प होता है, जो जल होता है, जो कीचड़ होता है, इनका जो सम्मिलित रूप होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर टफ कहते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बम स्पष्ट हो गया, लैपली स्पष्ट हो गया, स्कोरिया स्पष्ट हो गया, ब्रेशिया स्पष्ट हो गया। बम किसे कहते हैं, जब ज्वालामुखी में भी जो है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो है जो चट्टानें हवा में उड़ती हैं उसे बम कहा जाता है। बम का जो बृहद रूप होता है उसी को लैपली कहा जाता है। अब जब लैपली के छोटे छोटे टुकड़े भी जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्कोरिया कहा जाता है। स्कोरिया जो होते हैं चने के दाने के समान जो है नुकीले होते हैं। और जो स्कोरिया होते हैं, जब ये स्कोरिया जो है बहुत सारे स्कोरिया मिलकर लावा में जो है चिपचिपापन, जो लावा होता है उसमें जो है चिपक जाते हैं और ठोस रूप धारण कर लेते हैं तो उसी को कांग्लोमरेट कहा जाता है। और फिर जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प और H2O जल और कीचड़ मिलकर जो है टफ का निर्माण करते हैं। ये सारा प्रश्न पूछा गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखेंगे शांत ज्वालामुखी के आधार पर, शांत ज्वालामुखी के आधार पर, शांत ज्वालामुखी के आधार पर देखिए मित्रों, शांत ज्वालामुखी के आधार पर इसमें जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो बैसाल्ट चट्टान है। क्या है उदाहरण, इसमें देखेंगे उदाहरण बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, और इसमें शांत ज्वालामुखी का उद्गार क्या है, इससे तात्पर्य जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी की सतह पर होता है तो जो लावा होता है इसमें जो है इसमें क्या होता है कि जो लावा होता है इसमें बम, लैपली, स्कोरिया, कांग्लोमेरेट की तरह जो है इसमें उछाल नहीं होता है बल्कि शांति ढंग से जो है इसमें होता है। और इसमें जो है रवे या दाने के रूप में जो है चट्टानों का निर्माण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि धरातल पर जो है सतह जो होती है वहां पर ठंडा होता है, इसलिए जो रवे या चट्टान होते हैं वो जो है तीव्र गति से ठंडे हो जाते हैं। इसलिए जो शांत ज्वालामुखी होता है इसके साथ साथ रवे और दाने का निर्माण नहीं होता है। और ये चट्टान, बेसाल चट्टान जो होता है इसमें रवे और दाने जो है नहीं पाए जाते, ये बारीक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी की सतह पर होता है तो लावा का जमाव जो है तीव्र होता है और ठंडा भी तीव्र गति से होता है, जिसके कारण जो है जो शांत जो लावा होता है उसमें जो है क्या हुआ है, उसमें छोटे या रवे दाने के रूप में जो उसका निर्माण नहीं होता है। इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान जो है बारीक कणों से मिलकर बना हुआ चट्टान होता है, जबकि ग्रेनाइट जो है इसमें बड़े बड़े रवे पाए जाते थे। तो ये तो हमारा ये क्या हो गया, शांत ज्वालामुखी हो गया। अब मध्यवर्ती देखेंगे, ये तो हमारा जो है अंतर्जात हो गया, ये पातालीय के अंतर्गत हम लोग इतना देख लिए हैं। ठीक है, तो हमारा विस्फोटकता के आधार पर हो गया, शांत ज्वालामुखी के आधार पर भी हो गया, और पातालीय भी देख लिए, मध्यवर्ती भी देख लिए। लेकिन अब इसी में देखेंगे कि कुछ मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। कुछ मध्यवर्ती, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो बैथोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, और जो है फेकोलिथ क्या होता है, सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो इसमें जो है देखेंगे पहला है बैथोलिथ, बैथोलिथ,
दूसरा है लाइकोलिथ, लाइकोलिथ। तीसरा है फेकोलिथ, फैकोलिथ। और फिर जो है सिल है, फिर एक डाइक है, डाइक। यहीं पर एक होता है बिस्मुमिथ है, या उसी को जो है लेपोलिथ भी कहा जाता है। लेपो, लाइकोलिथ और फैकोलिथ, और यहीं पर एक है लेपोलिथ, 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 लेपोलिथ। अब देखिए, ये मध्यवर्ती अग्नेय चट्टानें हैं। इसमें प्रश्न पूछ लेगा कि जो बैथोलिथ का निर्माण होता है, ये पृथ्वी पर कहाँ पर होता है? पृथ्वी के जो है सतह पर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, मध्यवर्ती भागों में होता है, कहाँ पर होता है? और फिर इसमें पूछ लेगा कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इनके निर्माण को जान लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे क्या होता है। कि मित्रों, जैसे हम लोग जो पढ़े थे कि यहाँ पर अभी मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान में कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और जब ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो ज्वालामुखी पाइप में ही जम जाता है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो है, इसी को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान कहा जाता है। लेकिन मित्रों, जो हमने बताया कि ये जो बीच में ये जो पाइप है, यहाँ पर ज्वालामुखी जमा हुआ है और नीचे ये पाताल पाया जाता है और ये ऊपर सतह है। तो जब यहाँ पर ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो बाह्य बहिर्जात जो है अपर्दन कारक होते हैं, जैसे मान लीजिए पवन हो गए, नदी हो गई, समुद्री जलधाराएं हो गई, ठीक है, इन सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, जब अपर्दन के कारकों के द्वारा पृथ्वी के सतह का जो है अपर्दन किया जाता है, और अपर्दन के कारकों के प्रभाव से जब जब नीचे दबे हुए चट्टान जो है दृष्टिगत मतलब दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ही जो है यहाँ पर चट्टानें जो उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं को ही मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान कहा जाता है। अब ये जो मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान होते हैं, ये विभिन्न आकार और स्वरूप में पाए जाते हैं। अब इनका जैसे देखिए, ये है बैथोलिथ। बैथोलिथ कैसे है? ये जो है कुछ इस नुमा है, इसमें जो है कई प्रकार के जो है निकले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है ये गुम्बदाकार आकृति का होता है। मेन चीज इसमें क्या याद हम लोग को करना है कि जो है पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में जो है मतलब मध्यवर्ती में सबसे नीचे जो होता है ये गुम्बदाकार आकृति में जमा हुआ जो है चट्टान होता है। और जो लाइकोलिथ होता है, लाइकोलिथ ये जो है छतरी नुमा इसका आकार होता है। क्या होता है? छतरी नुमा। छतरी नुमा इसका आकार होता है। अब देखिए ये क्या है? इसका जो है ये देखिए, मतलब जो है ये हमारा ये क्या है? ये मतलब जो है ऐसे अग्नेय चट्टान, मतलब ऐसे अग्नेय चट्टान होते हैं जो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित होते हैं। जब इनकी आकृति जो है छतरी नुमा होती है, तो उन्हीं को जो है क्या कहते हैं? जब लावा का जमाव जब मैग्मा का जमाव जो है कुछ इस नुमा जम जाता है कि उसकी आकृति छतरी नुमा हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइकोलिथ कहते हैं। और साथ में देखेंगे लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? मेन चीज इसमें लेपोलिथ। लेपोलिथ में जब जब लावा सॉरी मैग्मा का जमाव जो है किस नुमा में हो जाएगा? इसमें जो है तस्त्री नुमा में हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसी को लैपोलिथ, मतलब तस्त्री नुमा ऐसे। ये चीज जब मैग्मा का जमाव जो है पृथ्वी के मध्यवर्ती भागों में कुछ इस प्रकार हो जाता है जिससे उसकी आकृति तस्तरी नुमा बन जाती है, तो उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं या लेपोलिथ। अब फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ, फैकोलिथ में जो है जो मैग्मा होता है इसका जो है जमाव कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें जो है मतलब इसमें जो जमाव होता है लहरदार नुमा होता है। क्या होता है? लहरदार,
मतलब कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार। अब देखिए जो ये नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अभिनति कहते हैं, अभिनति। और जो ये ऊपरी भाग होता है इसी को अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपनति, अपनति। अब देखिए फैकोलिथ मतलब देखिए कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग होते हैं जो फेंकते रहते हैं, हमेशा फेंकते रहते हैं, मतलब लाहर की नुमा फेंकते रहते हैं। तो इनका जो है आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो उसमें बस एक ही चीज पूछेगा कि बैथोलिथ का निर्माण जो है कैसे किस आकृति में होता है, तो गुम्बदाकार में होता है। जो फिर लेकोलिथ होता है इसकी आकृति कैसे नुमा होता है, लेकोलिथ, मतलब ये जो है छतरी नुमा होता है। लेपोलिथ कोई सॉरी जो लेपोलिथ होता है भाई, लेपोलिथ जो होता है ये कैसे होता है, तस्तरी नुमा होता है। और जो फेकोलिथ होता है ये लाहरदार नुमा होता है। और जो सिल होता है, घर पे सबके घर में सिल होता है मसाला पीसने के लिए। अब वहां पे जो सिल होता है उसको देखेंगे, कोई सिल को तो ऐसे खड़ा रखेगा नहीं, वो तो ऐसे ही रखेगा। तो जब ज्वालामुखी का जो है, जब ज्वालामुखी के मैग्मा का जमाव जो है समानांतर या क्षैतिज नुमा में हो जाता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर सिल कहा जाता है। जैसे कुछ इस प्रकार हो जाता है जब, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और डाइक, डाइक डाइक को आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि घर बनता है वहां पर डाई का यूज किया जाता है, डाई का, सरिया को टेढ़ करने के लिए। तो वो कैसा होता है, अगर सबके घर में जो है होता है, क्या होता है कि भाई गाहदाला जिसे कहा जाता है, घरेलू भाषा में गाहदाला कह सकते हैं। तो गाहदाला या जो डाई होता है जो सरिया को टेढ़ करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, वो लंबवत नुमा होता है ना, वो तो पट्ट नहीं होता है, वो सरिया का बना होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी का जमाव जो है कुछ इस आकृति में मतलब लंबवत नुमा हो जाता है और उसकी आकृति जो है लंबवाकार हो जाती है, खंभे की नुमा हो जाती है, तो उसी को डाइक कहा जाता है। देखिए इस चीज में जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, बैथोलिथ, बैथो मतलब गहराई में जमे हुए चट्टान को बैथोलिथ, लैकोलिथ और लेपोलिथ ये जो है छतरी, ये छतरी नुमा है, ये गुम्मदाकार हैं, गुम्मदाकार, ये छतरी नुमा है, ये तस्तरी नुमा है, ये तस्तरी नुमा है। और ये जो है ये लहरदार नुमा, लहरदार नुमा। और फिर ये जो है क्षैतिज या इसी को समानांतर ये हो गया। और सिल जो होता है ये लंबवत है, लंबवत। तो इसमें मेन पॉइंट को पढ़ना है हमको, ठीक है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब ये तो मध्यवर्ती हमारा हो गया। अब मध्यवर्ती के बाद जो है इसमें हम देखेंगे कि अवसादी चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं नोट करके। जैसे दिन के समय जो है क्या होता है कि दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, चट्टानों के संदर्भ में ही है कि जैसे दिन के समय क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें पाई जाती हैं दिन के समय वो सूर्यातप को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, मतलब तापमान को ग्रहण करती हैं, अवशोषण करती हैं। और रात के समय जब वायुमंडल बढ़िया शांत और स्वच्छ आकाश और शीतल हो जाता है तो जो चट्टानें दिन भर जो है तापमान को अवशोषण किए रहती हैं, मतलब ताप को ग्रहण किए रहती हैं, फिर उनको निष्कासित करती हैं। जब चट्टानें तापमान को ग्रहण करती हैं और फिर चट्टान जो होती हैं तापमान को निष्कासित कर देती हैं वायुमंडल में, तो इससे क्या होता है कि जब चट्टानें तापमान को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो है जो चट्टान होते हैं उसमें प्रसरण होता है। कोई भी चीज है जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसमें प्रसरण मतलब फैलाव होगा, विसरण होगा। लेकिन जब कोई चीज ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, मतलब संकुचन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो प्याज के छिलके की नुमा जो है उनका वो अलग हो जाती हैं, एक परत से दूसरी परतें जो होती हैं अलग हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि जो चट्टानें होती हैं, जैसे मान लेते हैं चट्टान है, ये दिन भर जो है ये सूर्य का प्रकाश जो है पा रहा है, इसका पूरा भाग जो है इतना तप्त है, और जब रात हो गया तो यही चीज जितना ये किए रहते हैं ये पूरा ऊपर की तरफ ठंडे हो जाते हैं। तो इतना जो चट्टान का ये भाग है और जितना ये भाग है, ये ऊपरी भाग जो है चट्टान के इस भाग से निकल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चट्टान जो होते हैं ये प्याज के छिलके की भांति जो है ये एक परत दूसरे परत से अलग हो जाती है। इसी को ही अपसल्कन कहा जाता है। अपसल्कन, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसी को अपसल्कन कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अवसादी चट्टान क्या होता है। अवसादी चट्टान बहुत ही महत्वपूर्ण मजेदार है। देखिए अवसादी चट्टान, अवसाद से ही जो है आप लोग को मिल रहा होगा कि जैसे अवसादी जो चट्टान होता है नदियों के द्वारा जो है अपर्दन होता है, निक्षेपण भी होता है। जो निक्षेपण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो जब वही जो अवसाद होते हैं, जब अवसादों का जो है जो अवसाद होते हैं, जब इन्हीं अवसादों का निक्षेपण से जो है, जब अवसादों के निक्षेपण से और इन अवसादों का प्रत्येक के रूप में जमा हो जाता है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। मतलब जब नदियां जो है अपर्दन करती हैं और अपर्दन से प्राप्त अवसादों को किसी एक स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं, और वो अवसाद जो परत दर जो है जमते रह जाते हैं, तो उसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। लेकिन इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो अवसादी चट्टान होता है, जो इनका निर्माण होता है, ये ताप और दाब की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, किसकी, ताप और दाब की अनुपस्थिति में होता है। और अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, पृथ्वी के क्षेत्रफल में जो है अवसादी चट्टानों का योगदान जो है 75% है, जबकि पृथ्वी की क्रस्ट के निर्माण में अगर देखा जाएगा तो अवसादी चट्टानों का योगदान जो है ये मात्र 5% है। अगर सबसे प्राचीन जो है अवसादी चट्टान की बात कर लेते हैं तो ये कुड़प्पा अवसादी चट्टान जो है ये हमारे हैं। तो आप लोग जो है इसको लेक्चर के माध्यम से जो है कवर कर सकते हैं। अब कायांतरी चट्टान किसे कहा जाता है। अब अवसादी चट्टान के अंतर्गत हम लोग और कुछ देख लेते हैं कि अवसादी चट्टान में जो है इसमें यांत्रिक चट्टानें भी होती हैं, अयांत्रिक चट्टानें भी होती हैं। अब यांत्रिक चट्टानें क्या होती हैं, अयांत्रिक चट्टानें क्या होती हैं, इसको हम लोग को देखेंगे। देखिए जो ये होते हैं, इनका पहले क्या होता है, अवसादों का निक्षेपण होगा। अवसादों का जो है अवसादी निक्षेपण होगा, अवसादी निक्षेपण होगा। निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होगा कि परतों के रूप में जमा होगा, परतों के रूप में जमा होगा, और जो जमाव होगा इन्हीं को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। और फिर इसमें क्या होगा, जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें वनस्पतियां भी हर चीज जो है मिलकर बनी होती हैं। और फिर जो है पृथ्वी के क्षेत्रफल में जो है इनका 75% योगदान होता है निर्माण में, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका 5% जो है योगदान होता है। और सबसे प्राचीन अगर चट्टान देख लिया जाएगा, सबसे प्राचीन जो है ये कुड़प्पा चट्टान है, कुड़प्पा अवसादी चट्टान, कुड़प्पा अवसादी चट्टान। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है ताप और दाब का अनुपस्थिति में होता है, ताप प्लस दाब की अनुपस्थिति में होता है। ये हमारा हो गया अवसादी। अब अवसादी के बाद हम जो है यांत्रिक, और इसी के अंतर दो है देखेंगे, इसी के अंतर जो है दो देखेंगे, यांत्रिक क्या होता है और अयांत्रिक।
थोड़ा स्पीड से इसलिए काम कर रहे हैं ताकि जो है एग्जाम के पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सके लेक्चर के माध्यम से। नहीं तो यही वीडियो जो एक एक टॉपिक को जो है 25 मिनट 30 मिनट में कवर किया जा रहा है, अगर जो स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि 4 घंटा 6 घंटा पढ़े तब वो जाकर कवर कर पाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला है या बीपीएससी में जो एस्टेट का पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए जो है एक मतलब 25 मिनट के लेक्चर में उन सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाए कि चाहे आप प्रैक्टिस सेट जैसे टॉपिक को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका उस सब में आसानी से सॉल्व हो जाए, परीक्षा में अधिकांश प्रश्न जो है फंस जाएं। ठीक है, तो जो अवसादी चट्टान होते हैं ये जो है 2 होते हैं। कितना होते हैं? ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं। एक यांत्रिक होता है और दूसरा अयांत्रिक। अयांत्रिक यांत्रिक में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे जल के द्वारा बालू के पत्थर का निर्माण होता है, चीका मिट्टी का निर्माण होता है, कांग्लोमरेट का निर्माण होता है, लोयस के मैदान का निर्माण होता है और लोयस का जो निर्माण का मैदान का निर्माण होता है ये पवन के द्वारा होता है। तो इसमें देखेंगे जल द्वारा निर्मित बालू का पत्थर या बालू का पत्थर को ही जो है इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में भी होता है। ठीक है, और फिर दूसरा देखेंगे जो है कांग्लोमरेट या इसी को ब्रेशिया भी कहा जाता है, ब्रेशिया। ठीक है, और फिर तीसरा है कि जो है कांग्लोमरेट हो गया, जल द्वारा निर्मित हो गया, कांग्लोमरेट हो गया और लोयस का मैदान हो गया। लोयस का मैदान हो गया, ये पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और एक छूट रहा है उसमें यार, एक जो है चीका मिट्टी ये। तो इतना जो है ये यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। अब इसमें क्या क्या हो गया आपका, जल के द्वारा जो है बालू का पत्थर का निर्माण हो रहा है और फिर जो है बालू कांग्लोमरेट या ब्रेशिया का निर्माण हो रहा है यांत्रिक क्रिया के द्वारा ही। और फिर जो है इसमें लोयस के मैदान का भी निर्माण हो रहा है और चीका मिट्टी का भी निर्माण जो है हो रहा है। अब इसमें मित्रों देखेंगे जो अयांत्रिक है, अयांत्रिक क्रिया के द्वारा जो है इसमें 2 होते हैं, एक होता है रासायनिक क्रिया द्वारा, एक होता है जैविक क्रिया द्वारा। इसमें भी हम लोग 2 पढ़ेंगे, यांत्रिक के अंतर्गत हम लोग 2 पढ़ेंगे। इसमें जो है देखेंगे ये सब इसके अंतर्गत 2 पढ़ेंगे, बता ही देते हैं। वैसे देखिए यांत्रिक के अंतर्गत जो 2 हम पढ़ेंगे इसमें एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा जैविक क्रिया के द्वारा निर्मित और दूसरा हो जाएगा रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित। अब जो जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया में जो है जैसे चूना का पत्थर का निर्माण होगा, चूना के पत्थर का जो है रूपांतरण क्या होता है, संगमरमर होता है। और फिर इसी में जो है जो दूसरा निर्माण होगा ये इसमें कोयला का निर्माण होता है। जैविक में जो है इसमें 2 चीजों का निर्माण होगा, एक तो चूना पत्थर का निर्माण होगा, चूना पत्थर, और दूसरा जो है कोयला का निर्माण होगा, कोयला। ठीक है, और रासायनिक क्रिया के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें जो है जैसे नमक हो गया, सिलखड़ी हो गया, खड़िया मिट्टी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सिलखड़ी हो गया, खड़िया मिट्टी हो गया और नमक हो गया। इनका निर्माण जो होता है ये रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है यांत्रिक के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें आपको इतना तो याद ही रखना पड़ेगा कि भाई जो अवसादी चट्टान होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक होता है, दूसरा अयांत्रिक होता है। अब यांत्रिक में जो है इसमें बालू के पत्थर का निर्माण होगा जल के द्वारा, फिर जो है चीका मिट्टी का निर्माण होगा, कांग्लोमरेट का निर्माण होगा, लोयस के मैदान का निर्माण होगा।
और फिर जब आयांत्रिक में जाएंगे तो वहां पर दो आपके मिल जाएंगे, एक जैविक क्रिया के द्वारा निर्मित होगा और दूसरा जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित होगा। तो जैविक क्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर जैविक क्रिया के द्वारा चूना पत्थर का निर्माण होगा और फिर कोयले का निर्माण होगा। उसके बाद जो है आप फिर जाएंगे तो रासायनिक में जाएंगे तो यहाँ पर नमक का निर्माण होगा, सेलखड़ी का निर्माण होगा, खड़िया मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये आपकी रासायनिक क्रिया से आयांत्रिक विधि के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। तो मित्रों ये तो हमारा जो है रहा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के बाद जो है हम देखेंगे कायांत्रित चट्टान। क्या देखेंगे? कायांत्रित चट्टान। अब कायांत्रित चट्टान का जो है निर्माण कैसे होता है? कायांत्रित मतलब जो है कायांतरण, मतलब पहले किसी का निर्माण हुआ हो और फिर जो है बाद में उसका रूपांतरण किसी और रूप में हो जाए। यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे जब किसी मूल चट्टान में, जैसे कोई मान लेते हैं अग्नेय चट्टान है, क्या है? मान लेते हैं अवसादी चट्टान है या अग्नेय चट्टान है। जब अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान पर भौतिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, इसमें ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कायांत्रित चट्टान कहते हैं। मतलब जब किसी चट्टान के भौतिक गुणों में अर्थात उसके तापमान और दाब के प्रभाव से किसी चट्टान का जो है उसकी विशेषताएं रूपांतरित हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है कायांत्रित चट्टान कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम दो चीजों को शामिल करेंगे, एक तापमान और प्लस दाब को शामिल करेंगे और तीसरा जो है भौतिक और प्लस रासायनिक। ठीक है, तो मतलब जो है जब तापमान और दाब के प्रभाव से किसी चट्टान में उसके भौतिक और रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? कायांत्रित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ जैसे इसमें दिया है कुछ टॉपिक है, जैसे चूना पत्थर का जो निर्माण होता है बताया गया है कि जो कायांत्रित चट्टान होता है इसमें जैसे कोई मूल चट्टान है उसका जो रूपांतरण हुआ है, जैसे बताया गया कि इटली का जो करारा प्रदेश है वहां का जो संगमरमर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इटली का करारा प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है। अपने यहाँ अगर देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान का मकराना क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है। अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जबलपुर में जो है वहाँ भेड़ाघाट गार्ज के पास तो रंगीन पत्थरों का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए कुछ कायांत्रित चट्टानों का नाम बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर तो ये मूल चट्टान है। और कायांत्रित चट्टान क्या है? कायांत्रित चट्टान तो देखिए चूना पत्थर का जो है संगमरमर में, बालू का पत्थर का जो है क्वार्टजाइट और फिर जो है ग्रेनाइट का नीश में, गैब्रो का सर्पेटाइन में, सेल का, यहीं पे देख लेते हैं सेल का स्लेट में। ये तो कुछ चट्टानें हैं, बाकी और सारे चट्टानों के बारे में पूछा गया है। अब जैसे जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को नीज भी कहा जाता है, यहाँ शिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये चट्टानें हो गए। अब यहाँ पर तो आप लोग को इतना याद रखना होगा कि जो कायांत्रित चट्टानें होती हैं इनका निर्माण कैसे हो गया, जब ताप और दाब के प्रभाव से या भौतिक गुणों के प्रभाव से किसी चट्टान में रासायनिक बदलाव हो जाता है तो उसी को ही जो है कायांत्रिक कहा जाता है। अब इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई इटली है, इटली का करारा प्रदेश है तो वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। अपने यहाँ अगर देखेंगे राजस्थान में मकराना क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जबलपुर में भेड़ाघाट जार्ज है,
तो वहाँ पर रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं, पत्थर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये आपके कुछ उदाहरण हो गए, ये आपका कंप्लीट हुआ। और फिर इसमें हम कुछ चीज़ों और हैं कि जैसे इसमें बताया गया मैग्मा की संरचना के आधार पर, मैग्मा की संरचना के आधार पर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाएगा, कि एल्यूमिनियम पाया जाएगा, कि फिर जो है क्या पाया जाएगा, कि सिलिका पाया जाएगा, कि जो है सिलिका मैग्नीशियम पाया जाएगा, कि लोहा पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, क्या चीज पाया जाएगा? यहाँ पर आंसर जो रहेगा ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसमें देखेंगे 46% पाया जाता है। और फिर अगर देखेंगे कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जैसे जो क्रस्ट है, इसका निर्माण सियाल से हुआ है, तो फिर इसके बाद ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सिलिका। मतलब जो है यहाँ पर क्या कहा जाए, सियाल इसे क्यों कहा जाए? सिलिका, देखिए सियाल, सियाल, C+Al, तो इसी को सिलिका कहा जाता है, इसी को सिलिका कहा जाता है, इसी को एल्यूमिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम पाया जाएगा सिलिका के आधार पर। फिर दूसरा देखेंगे कि इसमें फेरस है, कैल्शियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम। फेरस, सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो है क्या 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 है, आप लोग जो है इसमें आज आप लोग पढ़ें कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान क्या होता है, कायांतरित चट्टान क्या होता है। अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि आंतरिक चट्टान क्या होता है, बहिर्जात चट्टान क्या होता है। फिर आंतरिक चट्टान के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि जो है यहाँ पर पातालीय अग्नेय चट्टान क्या होता है, मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान क्या होता है। फिर बहिर्जात के अंतर्गत पढ़ा आप लोगों ने कि शांत ज्वालामुखी के उद्गार पर और विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी के चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इसको देखा आप लोगों ने। मध्यवर्ती के अंतर्गत आप लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा कि बहिर्जात, आपका अंतर्जात बहिर्जात तो हो गया। अग्नेय चट्टान में आपने देखा कि मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान क्या होता है, जिसमें हमने आप लोग को बताया कि बैथोलिथ क्या होता है, लाइकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, शिल क्या होता है, डाइक क्या होता है। ये तीन हमने इन चीजों को कवर किया। फिर आग्नेय चट्टान बताए, और अवसादी चट्टानों में हमने ये भी बताया कि यांत्रिक क्या होता है, और जो है यांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान और अयांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान। यांत्रिक क्रिया में हमने आप लोग को बताया कि भाई जल के द्वारा बालू के पत्थर का निर्माण हो जाता है, फिर जो लोयस के मैदान का निर्माण हो जाता है, चीका मिट्टी का निर्माण हो जाता है, कांग्लोमरेट का निर्माण हो जाता है। फिर अयांत्रिक के अंतर्गत हमने दो भागों में इस पे बांटा, एक होता है जैविक होता है और एक होता है जो है यहाँ पर रासायनिक होता है। जैविक के अंतर्गत हमने बताया कि चूना पत्थर का निर्माण होगा, कोयला का निर्माण होगा, जबकि रासायनिक के अंतर्गत जो है खड़िया मिट्टी का और जो है सेल खड़ी का और नमक का निर्माण होता है। कायांत्रिक फिर आ जाते हैं, कायांत्रिक में हमने बताया कि जो है यहाँ पर कि ताप और दाब के प्रभाव से जब किसी चट्टान के भौतिक गुणों में जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसी को कायांत्रिक चट्टान कहा जाता है। कायांत्रिक चट्टान में जो है हमने कुछ चीज को बताया कि जैसे इटली का करारा प्रदेश हो गया, और फिर उसके बाद जो है राजस्थान का मकराना क्षेत्र हो गया, और फिर जो है मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट जार्ज हो गया, रंगीन चूना पत्थर पाया जाता है। और फिर उसमें हमने कुछ उदाहरण देकर बताया कि चूना पत्थर का संगमरमर में, बालकू पत्थर का क्वार्जाइट में, ग्रेनाइट का नीस में, ग्रेब्रो का सर्पेटाइन में, सेल का स्लेट में ये रूपांतरण होता है। फिर सिलिका के आधार पर हमने मात्रा भी बता दिया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम पाया जाएगा, फिर जो है सिलिका पाया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट हुआ चट्टान।